Jai Siya Ram. Chapter Body Fluid and Circulation. ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड्स ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स एंड इसेंशियल सब्सटेंस ये सेल के पास लेकर गया ब्लड, फिर उसके बाद ब्लड रिलीज किया कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी वेस्ट आर एलिमिनेटेड. ओके. साइकॉन स्पॉन्जेस, इसमें क्या होता, ऑस्टिया से जाता है ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड वाटर और फिर ऑस्कुलम से बाहर आता है कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड वाटर. ओके. हाइड्रा में जो कि स्लिनप्लेट्स में, इसमें बस एक ही ओपनिंग है, तो यहीं से ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड वाटर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व्ड वाटर बाहर आता है. ब्लड 4.5 लीटर इन फीमेल, 5 लीटर इन मेल, 8% ऑफ बॉडी वेट. ये ब्लड जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है. कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता सेल मैट्रिक्स फाइबर्स, बट ब्लड में फाइबर्स आर absent इन ब्लड. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आता है. ब्लड प्लाज्मा है इसमें और फॉर्म्ड एलिमेंट. प्लाज्मा जो कि मैट्रिक्स कहते हैं 55% है और फॉर्म्ड एलिमेंट में सेल आता है 45% है. वो 55% प्लाज्मा मैट्रिक्स, 55% फॉर्म्ड एलिमेंट्स सेल्स, 45% फ्री फाइबर मैट्रिक्स. pH 7.2 to 7.4, स्लाइटली अल्कलाइन, 7.2 वेन में और 7.4 आर्टरी. ओके. ये प्लाज्मा है और फिर यहाँ बीच में बफ कोट, WBCs प्लस प्लेटलेट्स, मोर WBCs IE, वाइट कलर एप्रियंस. फिर नीचे में यहाँ पे RBCs प्रेजेंट है. प्लाज्मा वेस्ट, इसमें वेस्ट है, गैसेस है, प्रोटीन्स, आयंस, वाटर्स, न्यूट्रिएंट्स एट्सेट्रा. प्लाज्मा 55% है, प्लाज्मा 55% है हमारे ब्लड में. फ्लूइड मैट्रिक्स स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड और पेल येलो कलर्ड फ्लूइड. प्लाज्मा में थ्री कंपोनेंट है. एक हो गया सबसे पहले, इसमें प्लाज्मा में वाटर है, 90 to 92% वाटर है. प्रोटीन्स 6 to 8% प्रोटीन है. ठीक है. इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट अप्रॉक्स 1% है. इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट अप्रॉक्स 1% है. Na+, K+, Ca2+, Mg2+, SCO3- और Cl-. ठीक है. ऑर्गेनिक जो है प्रोटीन ये ज़्यादा है, मतलब ऑर्गेनिक में क्या है, प्रोटीन ये ज़्यादा है क्योंकि 6 to 8% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ये कम है, अप्रॉक्स 1% है ओनली इन प्लाज्मा. गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल ये ट्रांजिट फॉर्म में है. ओके. यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, एक्सक्रीटरी वेस्ट. यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन ये एक्सक्रीटरी वेस्ट हो गया. विटामिन्स, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स ये रेगुलेटरी सब्सटेंस. प्रोटीन 6 to 8% ऑर्गेनिक है. प्रोटीन्स 6 to 8% है जो कि ऑर्गेनिक है. एल्ब्यूमिन 54% है. एल्ब्यूमिन. फिब्रिनोजन 7%, ग्लोब्यूलिन 38%, प्रोथ्रोम्बिन इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है. प्रोटीन 4 तरह का हो गया, एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, ये चारों है. एल्ब्यूमिन ये स्मॉलर है, हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. कैसे करता है ये टिश्यू फ्लूइड से जो है वाटर को अंदर ले लेता है. कैसे? क्योंकि एल्ब्यूमिन की चारों तरफ बहुत सारे आयंस ये इकट्ठा कर लेता है, तो फिर बाहर से जो है पानी वो टिश्यू फ्लूइड से अंदर आ जाता है, ब्लड में आ जाता. वाटर इंटर्स थ्रू ऑस्मोसिस, मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम. इसलिए एल्ब्यूमिन को क्या कहा जाता है? हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस. ठीक है. फिब्रिनोजन ये लार्जर है, इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में है. हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. लार्जर इनएक्टिव फॉर्म में हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. फिब्रिनोजन हो गया. ग्लोब्यूलिन लार्जर है, ये डिफेंस में काम करता है, 38% प्रेजेंट है. गामा ग्लोब्यूलिन आर एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोब्यूलिन. अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन आर कैरियर प्रोटीन.
Prothrombin also helps in blood clotting. एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करता है, ठीक है. हाँ, ब्लड बफर NaSCO3, हीमोग्लोबिन HHB, blood glucose level 75 to 130 mg per 100 ml of blood. If its value is higher than known as hyperglycemia. If its value is low, then known as hypoglycemia. Okay. Blood cholesterol level 200 mg per 100 ml. 200 mg per 100 ml. Blood urea level 20 to 40 mg. If more urea is present in blood, then known as uremia. On repeated checkup, if a person has hyperglycemic condition, then उसे डिजीज़ को नाम दिया जाता है डायबिटीज़ मलाइटस. Uremia, excess urea accumulate. Membrane of RBC is affected. Rupture of RBC. Anemia. Plasma without the clotting factors is called serum. Serum is equals to plasma minus clotting factor. Plasma without clotting factor is called serum. Serum is equals to plasma minus clotting factor. Okay. Hemopoiesis formation of blood cells. Hemocytoblast ये stem cells को कहते हैं. Myeloid stem cell क्या प्रोइरेथ्रोब्लास्ट. इरेथ्रोपोइसिस कहते हैं. यहाँ पे प्रोइरेथ्रोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट बनता, फिर उसके बाद फॉलिक एसिड और यहाँ से न्यूक्लियस इजेक्शन करता इसमें, और आरबीसी के ये सेल में बहुत सारे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता. फॉलिक एसिड प्लस विटामिन B12 के प्रेजेंस में ये इरेथ्रोसाइट्स बन जाता, आरबीसी बन गया. सेकेंड, मेगाकैरियोब्लास्ट ये मेगाकैरियोसाइट से ये क्या हुआ, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू इसका छोटा छोटा फ्रेगमेंट जो है बनता है, इसे ही प्लेटलेट्स कहते हैं. इओसिनोफिल्स बनाता, इससे इओसिनोफिल्स बनता. बेसोब्लास्ट से बेसोफिल्स बनता. न्यूट्रोब्लास्ट से न्यूट्रोफिल्स बनता. मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट बनता. लिम्फॉइड स्टेम सेल सेकेंड आता है. लिम्फॉइड स्टेम सेल से बी लिम्फोब्लास्ट जो है मैचुरेशन इन बोन मैरो. फिर इसके बाद ये क्या बना, बी लिम्फोसाइट. ओके. टी लिम्फोब्लास्ट मैचुरेशन इन thymus gland and then form T lymphocytes. T lymphoblast maturation in thymus gland. इससे आगे चल के क्या अपना टी लिम्फोसाइट बी उसका नाम क्यों पड़ा था, क्योंकि उसका मैचुरेशन बोन मैरो में हुआ था, तो बी लिम्फोसाइट बना, ठीक है. और फिर टी नेम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे इसका मैचुरेशन थाइमस ग्लैंड में हुआ. ओके. एनके लिम्फोब्लास्ट, एनके सेल्स नेचुरल किलर सेल. ओके. ये बी सेल्स है, यहाँ पे एंटीजन और ये रहा एंटीबॉडी, जैसे इन दोनों का इंट्रैक्शन हुआ, बी सेल्स का एक्टिवेशन हो गया एंड देन दैट फॉर्म प्लाज्मा बी सेल और इस एंटीबॉडी सिक्रेट किया, और ये मेमोरी बी सेल भी साथ में बना. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स. Formed elements RBCs erythrocyte. Most abundant blood cells of 5 to 5.5 million per mm cube of blood. 5 to 5.5 million per mm cube of blood. Most of the mammals have non-nucleated RBCs, enucleated biconcave in shape, round and spherical. ठीक है. 7 to 8 micrometer in diameter, 2 to 3 micrometer in thickness. No nucleus, biconcave, no mitochondria, no ER, Golgi. ये सब क्यों नहीं रहता इसमें? Because increased surface area for oxygen binding. Mitochondria are absent in RBC. Reason: mitochondria uses oxygen in aerobic respiration, so mitochondria is absent in RBC.
so that all oxygen filled inside RBC can be transported to the tissue. बिल्कुल. Erythropoiesis initially in yolk-sac extra embryonic membrane. After this erythropoiesis सबसे पहले कहाँ होता है? yolk-sac में. After this liver, spleen, placenta, thymus. ये बिफोर बर्थ का हो गया, ठीक है. बर्थ ऑनवर्ड, बर्थ के बाद रेड बॉर्न मैरो में, एडल्ट में. ओके. लाइफ स्पेन 120 डेज है. लाइफ स्पेन 120 डेज है. स्प्लीन एंड ऑल्सो लीवर को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज. हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट 12 to 16 ग्राम पर 100 ml. हीमोग्लोबिन क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो कि 12 to 16 ग्राम प्रेजेंट होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड में. 12 to 16 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ब्लड. ओके. हीमोग्लोबिन WBC, हीमोग्लोबिन और ये हो गया हीमोग्लोबिन. हीम और ग्लोबिन दो पार्ट में टूटा. हीम क्या है? 4Fe2 प्लस पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स, 4Fe2 प्लस पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स. ग्लोबिन प्रोटीन 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन. ग्लोबिन प्रोटीन रीयूज़. ग्लोबिन प्रोटीन को हम लोग दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं. Fe2 प्लस को भी रीयूज़ कर सकते हैं. बट पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स इसका कोई यूज़ नहीं है, तो ये बाद में बाइल पिगमेंट के थ्रू ये एलिमिनेशन हो जाता. ठीक है. पॉलीसाइथेमिया मीन्स इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज. पॉलीसाइथेमिया इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज. इराइथ्रोसाइटोपेनिया डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज. एनीमिया चाहे ब्लड डिक्रीज हो चुका हो या फिर आरबीसी काउंट कम हो गया हो, चाहे हीमोग्लोबिन कम हो गया हो, तो उसे एनीमिया कहते हैं. अ पर्सन ऑन डायलिसिस ही विल सफ़र फ्रॉम एनीमिया, ही विल सफ़र फ्रॉम डेथ. तो एनीमिया मतलब डायलिसिस के टाइम किडनी फेलियर हो जाता, तो यहाँ पे नो यूरिन फॉर्मेशन, नो एरिथ्रोपोइसिस, क्योंकि किडनी का तो काम है आरबीसी बनाने का, जेजी सेल्स वगैरह. ओके. एंड WBC ल्यूकोसाइट्स डू नॉट हैव हीमोग्लोबिन, डेट्स वाई इसका कलर वाइट होता. 6000 to 8000 per mm cube of blood, 6000 to 8000 per 100 per mm cube of blood. and WBC is to RBC 1:600 की ये रेशियो में है. ल्यूकोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ WBCs, ल्यूकोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ WBCs. ल्यूकोसाइटोपेनिया डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs. ल्यूकोसाइटोपेनिया पेनिस था वहाँ पे, तो सब बोले तो जो डिक्रीज होता है चिल्लर, दूसरे देश में यूज़ किया जाता है इस वर्ड को. तो फिर यहाँ हो गया ल्यूकोसाइटोपेनिया डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBC. ल्यूकोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ WBC. ल्यूकोसाइटोसिस इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC. तो ये ऐसा कब होता है? ड्यूरिंग इन्फेक्शन. ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर के टाइम एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBCs. 10,000 to 12,000 इंक्रीज हो जाता, अप्रॉक्स 1 लाख हो जाता. ओके. WBC contain nucleus and all cell organelles. WBC shows a property diapedesis. ये सीक्वेंस अपने आप को कर लेता है और फिर ये ब्लड कैपिलरी से बाहर चला जाता, मतलब ब्लड से बाहर चला जाता. ओके. इसका लाइफ स्पैन ऑफ WBC शॉर्ट लिव्ड है. डेज टू ईयर्स. डेज वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया? प्लाज्मा बी सेल. और ईयर्स memory B cell and T cells, effective secondary or amnestic immune response. WBC 2 टाइप्स का है. ग्रेन्युलोसाइट्स और अग्रेन्युलोसाइट्स. ग्रेन्यूल्स present in cytoplasm and granules contain chemically and granules contains chemicals. तो ये ग्रेन्युलोसाइट्स में आता है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स 60 to 65%, इओसिनोफिल्स 2 to 3%, बेसोफिल्स 0.5 to 1%. ओके. सबसे कम है बेसोफिल्स 0.5 to 1% और मोस्ट अबंडेंट है न्यूट्रोफिल्स 60 to 65%. ग्रेन्युलोसाइट्स ग्रेन्यूल्स absent in cytoplasm. Granulocyte. Monocytes 6 to 8%, elongated WBCs 6 to 8%, monocytes 6 to 8%, ये largest WBC है. ओके. lymphocytes 20 to 25%, second most abundant.
लिम्फोसाइट 20 to 25%। ग्रेन्युलोसाइट्स सबसे पहला आता है इसमें न्यूट्रोफिल 60 to 65%। मोस्ट अबंडेंट WBC लूजली स्टेन विथ एसिडिक एंड बेसिक डाई। perform phagocytosis first cell migrated to infected area also known as PMNL polymorphonuclear leukocyte। पॉली मीन्स हो गया मैनी, मॉर्फो मीन्स फॉर्म, बहुत सारा फॉर्म है इसका, और ल्यूकोसाइट्स ये जो है मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस है। मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस है, 3 to 5 लोब्स प्रेजेंट, और फिर इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारा ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। ओके ये है 60 to 65%। फिर इओसिनोफिल्स 2 to 3% और बेसोफिल्स 0.5 to 1%। मोनोसाइट 6 to 8% और लिम्फोसाइट 20 to 25%। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट। ओके इओसिनोफिल्स 2 to 3%। बाइलोब्ड न्यूक्लियस ईयरफोन और हेडफोन की तरह ये दिखता है। स्टेन इओसिन एसिडिक डाई, ये रेसिस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन। क्यों ऐसा ये कर पाता? क्योंकि इसके ग्रेन्यूल्स कंटेन 2 थिंग्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एंड पेरोक्सीडेज, जो कि क्या काम करता? किल बैक्टीरिया, और पैरासिटिक होता है, किल बैक्टीरिया और पैरासाइट, तो इसलिए इसका काम रेसिस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन। एग्जाम्पल हेलमिंथिक। involved in allergic reaction, it releases histaminase, inhibit histamine, it releases histaminase जो कि inhibit histamine। और involved in allergic reaction तो इसलिए हिस्टामिनेज सिक्रीट करता inhibit histamine। और resist parasitic infection eosinophils। basophils 0.5 to 1%, involves in inflammatory reaction, it releases histamine, vasodilator, involves in inflammatory reaction, it releases histamine, vasodilator, serotonin, vasoconstrictor, heparin, anticoagulant। It releases histamine, serotonin, heparin, histamine, vasodilator, serotonin, vasoconstrictor, heparin, anticoagulant। Trilobed nucleus S-shaped। Granulocytes do not have granules in cytoplasm। और ग्रेन्युलोसाइट्स ये 2 टाइप्स का है, एक लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 तरह का है, एक हो गया बी लिम्फोसाइट जिसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, और दूसरा टी लिम्फोसाइट जिसे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। बी लिम्फोसाइट ह्यूमोरल इम्यूनिटी फॉर्म्ड एंड मैच्योर इन बोन मैरो। ठीक है, एंटीजन से बाइंड किया, फिर बी सेल का एक्टिवेशन हुआ और प्लाज्मा बी सेल और मेमोरी बी सेल सेक्रेट किया। T lymphocytes cell mediated immunity। मोनोसाइट्स लार्जेस्ट WBC। मोनोसाइट्स ब्लड से मैक्रोफेज बनता टिश्यू में। ठीक है, जब ये टिश्यू फ्लूइड में आता तो इसे कहते हैं मैक्रोफेज। एंड देन इट परफॉर्म फैगोसाइटोसिस। बीन शेप न्यूक्लियस है, 6 to 8% है, और इसका लार्जेस्ट WBC है, साइज बड़ा होता है इसका। बीन शेप्ड न्यूक्लियस। diapedesis process by which WBC sequence themselves through capillary wall and reach the infected site or area or tissue space। The tissue space monocytes convert into macrophage function is phagocytosis। ओके अब देखते हैं प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स जिसे कहा जाता 1,50,000 से 3,50,000 पर mm³ है। ओके मेगा कैरियोसाइट्स में फ्रेगमेंटेशन हुआ एंड देन प्लेटलेट्स फॉर्म हुआ, इसे सेल फ्रेगमेंट भी कहते हैं।
मेगा कैरियोसाइट्स, ये क्या है, जायंट सेल्स इन बोन मैरो, ओके। और ये प्लेटलेट्स, न्यूक्लियस absent है इसमें, some cell organelles present covered by plasma membrane, thrombopoiesis, formation of WBC, formation of WBC, it lasts for a week. If platelets count decrease below 40,000, then a person will suffer from purpura disease, bleeders disease, red rashes आ चुका, नो क्लॉटिंग अकर, ठीक है। thrombocytosis, increase in number of platelets, thrombocytopenia, decrease in number of platelets, thrombocytopenia, thrombocytosis क्या था, increase in number of platelets, it helps in blood clotting, ABO blood grouping, discovered by Carl Landsteiner. It is determined by presence or absence of antigen on the surface of RBC. अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ये RBC के सरफेस पे ए एंटीजन है और ग्लाइकोप्रोटीन ए प्रेजेंट है, ठीक है। अगर बी ब्लड ग्रुप है और यहाँ पे ये ए ब्लड ग्रुप है, एंटीजन ए प्रेजेंट है और एंटीबॉडी एंटी बी प्रेजेंट है इसके प्लाज्मा में, ठीक है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन प्रेजेंट है और इसके एंटीबॉडी एंटी बी प्रेजेंट है। अगर सेम होगा तब तो जाके इससे कंबाइन हो जाएगा, देन ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, डेट्स वाई इसके ऑपोजिट वाला एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है ब्लड में, ठीक है। आरबीसी के सरफेस पे ए और बी दोनों एंटीजन है, इसलिए इसके ब्लड में नो एंटीबॉडी। ओ आरबीसी के सरफेस पे नो एंटीजन देन एंटीबॉडी, ये एंटी ए और एंटी बी है, ठीक है। लैंडस्टीनर लॉ के अकॉर्डिंग, if RBC has a particular antigen, for example A antigen, then the corresponding antibody, for example anti-A, will not be there. Yes. RH blood grouping discovered by Landsteiner and Wiener. Rhesus monkey. RH क्या है, rhesus monkey. If RH antigen is present, RH positive 80% population में है. If RH antigen is absent, RH negative 20% population में है. RH positive is dominant over RH negative. No anti-RH antibodies are present at birth. ठीक है. आरबीसी के सरफेस पे ए है, बी है और RH एंटीजन है. मतलब सबसे पहले ये RH पॉजिटिव है एंड देन फिर कहेंगे ए बी पॉजिटिव है, क्योंकि इसके सरफेस पे ए और बी दोनों प्रेजेंट है. नो ए बी एंड RH एंटीजन प्रेजेंट, तो ये क्या हो गया, RH नेगेटिव हो गया सबसे पहले. देन ओ नेगेटिव है ये, और ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होता है और ए बी पॉजिटिव ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है. और डोनर की हमेशा चेक करते हैं एंटीजन, डोनर की एंटीजन चेक करते हैं और फिर रेसिपिएंट की एंटीबॉडी चेक करते हैं. रेसिपिएंट की एंटीबॉडी चेक करते हैं और डोनर की एंटीजन चेक करते हैं. ओके. RH इनकम्पैटिबिलिटी यहाँ पे फादर में RH पॉजिटिव है और RH पॉजिटिव जो होता है ये डोमिनेंट होता है. ठीक है. फादर में पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव एंड चाइल्ड क्या हो गया, RH पॉजिटिव. तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है. दिस प्रेगनेंसी इज सेफ 9 months एज मदर ब्लड नेवर मिक्स विथ फीटल ब्लड. ड्यूरिंग पार्चुरेशन childbirth blood of child can mix with mother's blood as this amount is very low, so no problem happens to mother and first child is also safe. Although the amount of blood mixed is very low, mother's immune system forms anti-RH antibody against RH antigen of
चाइल्ड, ये मदर है, ये नेगेटिव है इसका, और फिर ये फीटस जो था ये RH पॉजिटिव था। तो जैसे ही ब्लड आया RH पॉजिटिव, तो फ़ौरन RH एंटीजन था, तो यहाँ पे एंटी RH एंटीबॉडी बन गई। ठीक है, पार्चुरेशन के बाद ये सेफ है चाइल्ड, अलाइव है RH पॉजिटिव वाला। बट ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी RH antibodies formed after first parturition. These antibodies can cross the placenta and enter into fetus, attacking the fetal RBC, which are having RH factor. Clumping of fetal RBCs takes place. Fetus now suffer from anemia and jaundice. Fetus now suffer from anemia and jaundice. This condition is called erythroblastosis fetalis. यहाँ पे मदर RH नेगेटिव थी और ये फीटस जो ये RH पॉजिटिव था, और मदर में एंटी RH एंटीबॉडीज़ बन चुकी थी, तो ये क्रॉस प्लेसेंटा एंड इंटर। ओके, ट्रीटमेंट आफ्टर फर्स्ट पार्चुरेशन मदर इज give anti-RH antibodies. Mother is given to anti-RH antibodies जो कि लैब मेड है। मदर्स इम्यून सिस्टम मतलब which will selectively destroy RH antigen of first child blood. Mother's immune system will not get activated due to absence of a RH factor and no natural anti-RH antibodies will be formed by mother. और इसे कहते क्या है, रोगम। ठीक है, अब देखते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड 2 to 5 मिनट्स में हो जाता क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये कैस्केड प्रोसेस है, चेन ऑफ रिएक्शन। 13 क्लॉटिंग फैक्टर है टोटल। ब्लड वेसल्स यहाँ पे इंजरी और ट्रोमा मतलब मेजर एक्सीडेंट। देन इंजर्ड टिश्यू से टिश्यू फैक्टर रिलीज हुआ थ्रोम्बोप्लास्टिन, और ये क्या है, एक्सट्रिंसिक पाथवे, और ये फास्ट होता है। ठीक है, और फिर इंट्रिंसिक पाथवे ये थोड़ा स्लो होता। यहाँ पे प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होता, ये स्लो होता। प्लेटलेट्स का एक्टिवेशन होता, फिर ये रिलीज़ करता थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि टिश्यू फैक्टर है। कैल्शियम के प्रेजेंस में फिर बना थ्रोम्बोकाइनेज बना जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिनेज। फिर ये कैल्शियम की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन जो कि इनएक्टिव है, इससे थ्रोम्बिन बना, ये एक्टिव है थ्रोम्बिन। ओके, प्रोथ्रोम्बिन ये थ्रोम्बोकाइनेज था। थ्रोम्बोप्लास्टिन में कैल्शियम मिलकर फिर यहाँ पे थ्रोम्बोकाइनेज बना जिसे प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहते हैं। फिर थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिनेज और कैल्शियम की प्रेजेंस में थ्रोम्बिन बना। फिर फिब्रिनोजन से फिब्रिन थ्रेड्स बना थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में। ये फिब्रिनोजन इनएक्टिव सॉल्यूबल था, तो थ्रोम्बिन की प्रेजेंस में इसका एक्टिवेशन हुआ और ये फाइब्रिन थ्रेड बना जो कि एक्टिव है, इनसॉल्यूबल है। क्लॉट और कॉगलम फाइब्रिन थ्रेड्स और डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इसे क्या कहते हैं, क्लॉट। फाइब्रिन थ्रेड्स प्लस डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इसे कलेक्टिवली कहते हैं क्लॉट। ओके, एंटीकोगुलेंट हेपरीन secreted by mast cell and basophils, inhibit thrombin, warfarin antagonist of vitamin K। Sodium oxalate or potassium oxalate forms calcium salt in blood, Sodium oxalate or potassium oxalate। Okay, EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid, and citrate phosphate dextrose chelating agent, ये कैल्शियम को घेर लेता। ओके, ब्लड बैंक में इसी का यूज़ होता। EDTA, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। लिम्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिम्फ क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड
इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फैक्टर ये बीच में प्रेजेंट है। ये आर्टरी है, आर्टरी लेकर जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये टिश्यू के पास, और ये टिश्यू के बीच में टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट है, ये यहाँ पे गया। फिर उसके बाद ब्लड इधर से बाहर आ गया, वेन के थ्रू आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट ये लिम्फ कैपिलरी बीच में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये जो टिश्यू फ्लूइड है इससे में कुछ अमाउंट रह जाता तो ये फिर लिम्फ के थ्रू आता एज अ लिम्फ। जब लिम्फेटिक कैपिलरी में टिश्यू फ्लूइड आ जाता तो इसे कहते हैं लिम्फ, और ये लिम्फ में रहता क्या, डीऑक्सीजनेटेड टाइप ब्लड प्लस कैरी वेस्ट, और इस लिम्फ में है क्या ब्लड माइनस आरबीसी, प्लेटलेट्स और मैक्रोप्रोटीन्स, ठीक है, मैक्रोप्रोटीन्स, ओके। हाँ, और फिर ये लिम्फ के बाद आता लिम्फेटिक कैपिलरीज में से लिम्फ कहते हैं, एंड देन लिम्फेटिक वेसल्स एंड देन यहाँ पे बीच में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है। फिर आता लिम्फेटिक डक्ट, फिर ये वेन में आता, सबस्क्लेवियन वेन के थ्रू वेन में मिल जाता, फिर हार्ट में आ जाता, राइट एट्रिया में। लिम्फेटिक कैपिलरीज एंड देन लिम्फेटिक वेसल्स, देन लिम्फेटिक डक्ट, और इन दोनों के बीच में लिम्फ नोड्स प्रेजेंट, एंड देन आगे चल के सबस्क्लेवियन वेन। लिम्फेटिक सिस्टम, यहाँ लिम्फ में प्लाज्मा प्रोटीन आर लेसर इन नंबर, लिम्फ में प्लाज्मा प्रोटीन आर लेसर इन नंबर, lymphocytes are more in number, clotting is slower in lymph, plasma protein are lesser in number, lymphocytes are more in number, clotting is slower in lymph, ये colorless fluid act as middleman of body eye oxygen nutrients exchange between bloods and cells by the help of lymph, और इसे interstitial fluid भी कहा जाता है, interstitial fluid। lymph capillaries blind tubules की तरह है, collect tissue fluid from tissue space। lymphatic vessels ये क्या है, lymphatic vessels like vein but thinner, more number of valves present। lymph node present at regular interval around lymph vessels, help in filtration of lymph, present in 3 regions mainly, cervical neck region, axillary armpit area, groin और inguinal ये pubic area। lymphatic duct right lymphatic duct और left lymphatic duct। right lymphatic duct collect lymph from upper body parts and right arm, ठीक है, और लेफ्ट lymphatic duct जिसे thoracic duct भी कहते हैं, ये मेजर duct है, collect lymph from trunk, lower side and लेफ्ट आर्म, ओके। सर्कुलेशन ऑफ लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये कहाँ आया, ब्लड कैपिलरी में, जहाँ इसे लिम्फ कहते हैं, एंड देन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स नहीं, लिम्फेटिक वेसल्स, फिर इसके बाद लिम्फेटिक डक्ट में आया, इसके बीच में यहाँ पे लिम्फ नोड्स भी प्रेजेंट था, ओके। लिम्फेटिक डक्ट में आया, फिर उसके बाद सबस्क्लेवियन वेन में मिल गया। Function of lymph, restore blood volume, act as middleman, absorption of fat, kill pathogen। restore blood volume, act as middleman, absorption of fat, kill pathogen, okay। lymphoid organ, primary lymphoid organs or secondary lymphoid organ। primary lymphoid organ, in this immature lymphocytes become antigen sensitive lymphocytes
primary lymphoid organ. In this, immature lymphocytes become antigen sensitive lymphocytes. In this, immature lymphocytes becomes antigen sensitive lymphocytes. Example, bone marrow, B cells, thymus gland, T cells हो गया. Okay. सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो जो एंटीजन सेंसिटिव एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स जो था वो माइग्रेट किया. इन दिस मैच्योर lymphocytes से interact with antigen and become effector cells. Example Pierce patches, spleen, appendix, lymph node, tonsils. Pierce patches, spleen, appendix, lymph node, tonsils. lymphoid tissue malt, ये 50% प्रेजेंट है. माल्ट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू माल्ट 50% प्रेजेंट है. ये प्रेजेंट कहाँ होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है और यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में है प्रेजेंट माल्ट. ओके. टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्माटा, फाइलम हेमिकॉर्डेट. नॉन कॉर्डेट सही है. नोटोकॉर्ड इज अपसेंट. नॉन कॉर्डेट है ये. नोटोकॉर्ड इज अपसेंट. सब फाइलम यूरोकॉर्डाटा. यहाँ पे ट्यूनिकेट्स जो है वो आता है इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता फाइलम ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेट्स. ये सब नॉन कॉर्डेट्स है. इसमें नोटोकॉर्ड भी एब्सेंट है. ठीक है. ये सब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है. एक और है सब फाइलम यूरोकॉर्डेट का ट्यूनिकेट्स. ये आता ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में. ठीक है. अब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में फाइलम एनिलिडा आता और दूसरा फाइलम कॉर्डेट्स आता एक्सेप्ट यूरोकॉर्डेट, क्योंकि यूरोकॉर्डेट में जो टोनिकेट्स था वो तो आया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में. ओके. कॉर्डेट्स फाइलम इसमें क्लोज्ड है. कॉर्डेट्स का अगर पूछा जाए तो ये कहेंगे ये क्लोज्ड रहता है इसमें. नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट. सब फाइलम 3 है इसका. एक यूरोकॉर्डेट्स हो या ट्यूनिकेट्स ये ओपन है, बाद बाकी ये दोनों सिफेलोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट्स इन दोनों में क्लोज्ड है. ओके. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन मीन्स कैपिलरी इज अपसेंट इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट into large blood vessels through which blood is pumped by the heart into large blood vessels through which it transports to open spaces, sinuses or body cavity. Blood is pumped by heart into large blood vessels. Blood is pumped by the heart into large blood vessels through which it transports to open spaces, sinuses or body cavity. Example Arthropoda and mollusca. हाँ ठीक है. Except cephalomolysses. Example octopus, sepia, etc. Closed circulatory system. Blood is pumped by the heart. Passes through closed network of blood vessels. In this blood flow is precisely regulated. Example Annelida and chordate. Closed circulatory system. Blood is pumped by the heart, passes through closed network of blood vessels. In this blood flow is precisely regulated. Example Annelida and chordates. ठीक है. वर्टिब्रेट इसमें क्लोज्ड है. पीसेस हो गया एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स. ओके. सर्कुलेटरी पाथवे. वर्टिब्रेट्स का जो हार्ट है हैविंग वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन. हार्ट 2 चैम्बर्ड. फिश में है 2 चैम्बर्ड हार्ट, 1 एट्रियम,
रिसीविंग चैम्बर जो कि है फिर 1 वेंट्रिकल पंपिंग चैम्बर। ओके, यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन होता है, सिंगल सर्कुलेशन वीनस हार्ट भी से कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यह हार्ट है वीनस हार्ट, एट्रियम और ये क्या वेंट्रिकल। ये एट्रियम में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू, फिर उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आगे गया, वेंट्रिकल से होते हुए गया गिल्स कैपिलरीज़ के पास। गिल्स कैपिलरीज़ के पास यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हुआ, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में गया बॉडी कैपिलरीज़ के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ बॉडी से, बॉडी पार्ट्स से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया, हार्ट में। ओके, एम्फीबियन। एम्फीबियन यहाँ पे गिल्स से भी होता, स्किन, गिल्स एंड ऑल्सो बकल कैविटी। बकल कैविटी में होता फ्रॉग में। ओके, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। यहाँ पे मिक्स्ड सर्कुलेशन होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्यों कहा गया, क्योंकि वेंट्रिकल कॉमन वेंट्रिकल होता है और यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑकर्स। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया राइट ऑरिकल में या फिर एट्रिया कह लो, राइट एट्रिया एंड देन राइट वेंट्रिकल। फिर वहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गिल्स कैपिलरीज, सॉरी लंग्स होता है इसमें, लंग्स कैपिलरीज के पास, फिर उसके बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता लेफ्ट एट्रियम में। फिर उसके बाद ये कॉमन वेंट्रिकल था तो वही वेंट्रिकल उसमें मिक्स हो गया और फिर ये पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। क्रोकोडाइल बर्ड्स मैमल्स, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता, जैसे ब्लड से यहाँ सारा डीऑक्सीजनेटेड बढ़ गया राइट ऑरिकल, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास गया, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये क्या हमारा जो था 4 चैम्बर्ड हार्ट। ओके, न्यूरोजेनिक हार्ट और मायोजेनिक हार्ट क्या डिफरेंस है देखते हैं। न्यूरोजेनिक हार्ट, व्हेन हार्ट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय नर्वस सिस्टम i.e. बाय नर्व गैंग्लियंस, एग्जांपल फाइलम ऑर्थोपोडा। ठीक है, मायोजेनिक हार्ट फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, ये सब वर्टिब्रेट्स हैं, ये सब आते हैं इसमें। मायोजेनिक हार्ट इनके पास। In this type of heart, specialized cardiac muscles are present. In this type of heart, specialized cardiac muscles are present. So heart continues to beat. Without any help of nervous system, i.e. heart is operated by specialized cardiac muscles. ह्यूमन हार्ट सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें आता ह्यूमन हार्ट ब्लड वेसल्स आता, ब्लड और ह्यूमन हार्ट ये मेसोडर्मल इन ऑरिजिन, साइज क्लिंज्ड फिस्ट, वेट 250 to 300 ग्राम, 250 फीमेल में और 300 मेल में। ओके, लोकेटेड इन मीडिया स्टाइनम बिटवीन 2 लंग्स थोरेसिक कैविटी, slightly tilted towards the left, ये 2/3 पार्ट लेफ्ट साइड है। ओके, above diaphragm, पेरिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम और सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम इसमें आता प्रोटेक्शन कीप्स हार्ट इन मीडिया स्टाइनम, प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ हार्ट। फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या करता, फाइब्रस पेरिकार्डियम प्रोटेक्शन का काम करता, कीप्स हार्ट इन मीडिया स्टाइनम, प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ हार्ट। ओके, सीरस पेरिकार्डियम ये डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग है, वो तो सिर्फ था प्रोटेक्शन के लिए। फाइब्रस, अब सीरस ये इंपॉर्टेंट है, मेन है। यहाँ पे पैराइटल पेरिकार्डियम है जो कि आउटर है और विसरल पेरिकार्डियम जो इनर है। सबसे बाहर हो गया ये, सबसे बाहर तो था फाइब्रस प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम। फिर उसके बाद आया पैराइटल पेरिकार्डियम और फिर पैराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है। पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट है फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके, और इन तीनों को मिला के
कहते हैं सीरस पेरिकार्डियम। ओके, फिर इसके अंदर आता मायोकार्डियम। मायोकार्डियम आता, मायोकार्डियम यहाँ पे कार्डियक मसल से 95% यही ले लेता मायोकार्डियम। फिर उसके अंदर आता एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम और ये जो विसरल पेरिकार्डियम था इसे इपीकार्डियम भी कहते हैं। इपीकार्डियम क्या, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्लस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना। ओके, और ये पेरिकार्डियम जो था ये क्या था, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। External structure of heart. External structure of heart, right atrium and left atrium are separated from each other by thin muscular wall. At interatrial septum. ठीक है, the right ventricle and left ventricle are separated from each other by thick muscular wall, interventricular septum. Atria and ventricle on same side. Atria and ventricle on same side are separated from each other via thick fibrous tissue. Atrioventricular septum. Atrioventricular septum. Atria ये receiving chamber है और फिर ventricles के pumping chamber। अब देखते हैं structure of heart. Superior vena cava, no valves present. Carry deoxygenated blood from upper body parts. Carry deoxygenated blood from upper body parts. Carry deoxygenated blood from upper body parts. Inferior vena cava, eustachian valve. Largest vein. Carry deoxygenated blood. Largest vein carry deoxygenated blood from lower body parts. वो जो सुपीरियर वेना केवा है, कैरी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, नो वेल्व्स आर प्रेजेंट एंड इट। फिर इन्फीरियर वेना केवा यहाँ यूस्टेशियन वेल्व प्रेजेंट है। लार्जेस्ट वेन है ये, कैरी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट्स। ओके, फिर ये सारा ब्लड आ गया, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट ऑरिकल में, देन राइट वेंट्रिकल में जा रहा, तो यहाँ पे इसके बीच में प्रेजेंट है ट्राइकस्पीड वेल्व एंड देन पल्मोनरी। उसके बाद राइट वेंट्रिकल के बाद ये जा रहा पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा। पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व भी यहाँ पे प्रेजेंट है, पल्मोनरी सेमील्यूनर वेल्व प्रेजेंट है। ओके, और ये पल्मोनरी आर्टरी ओनली आर्टरी डेट कैरीज डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। लेफ्ट लंग के पास जाएगा लेफ्ट वाला और राइट जाएगा राइट के पास। ओके, फिर अब जब लंग्स से आ रहा, हाँ, और राइट एट्रिया में ये भी था, कोरोनरी साइनस था जहाँ पे थिबेसियन वेल्व प्रेजेंट होता। कैरी डिऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, ये हार्ट से लाता डिऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, फिर अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा तो वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आया। यहाँ पे 4 वेन्स रहता है, पल्मोनरी वेन 4 रहता है। नो वेल्व्स आर प्रेजेंट, ओनली वेन डेट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन। ओके, फिर लेफ्ट ऑरिकल में आया, फिर इससे जब वेंट्रिकल में जा रहा था। देन यहाँ पे बाइकस्पीड वेल्व प्रेजेंट है जिसे माइट्रल वेल्व भी कहते हैं। ओके, फिर यहाँ पे कॉर्ड टेंडन प्रेजेंट है, टेंडन लाइक कॉर्ड्स जो कि वेल्व से अटैच है पल्मोनरी मसल्स तक। वेल्व नहीं, सॉरी, बाइकस्पीड और ट्राइकस्पीड वेल्व, हाँ, इससे अटैच है पल्मोनरी मसल्स, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है कॉर्ड टेंडन है। पल्मोनरी मसल्स हो गया। अब फिर यहाँ पे आता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड जा रहा, तो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व। एओर्टिक सेमील्यूनर वेल्व प्रेजेंट है। फिर यहाँ से एओर्टा के बगल से जो एक और है कोरोनरी आर्टरीज, ये निकला कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट। और फिर ये एओर्टा सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू बॉडी पार्ट्स, ये लार्जेस्ट आर्टरी है। ओके, वेन्स एवी वेल्व्स एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व, ट्राइकस्पीड वेल्व बिटवीन राइट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल,
bicuspid or mitral valve between left atria and left ventricle. ओके फिर अब वेंट्रिकुलर एट्रियल वाल्व, वेंट्रिकुलर एट्रियल ऑरिकल हो गया, वेंट्रिकल सॉरी वेंट्रिकल हो गया, वेंट्रिकुलर और आर्टरी, तो वेंट्रिकुलर आर्टेरियल वाल्व ये है इस एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व, और फिर पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व प्रेजेंट है बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व, और एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व प्रेजेंट है बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा. ओके ये क्या बाइकस्पीड वाल्व, और यहाँ पे पैपिलरी मसल्स और कॉर्डे टेंडन है, इन दोनों के बीच में एक कॉर्डे टेंडन प्रेजेंट, टेंडन लाइक कॉर्ड्स, prevent collapsing of valves during a strong ventricular contraction. Prevent collapsing of valves during a strong ventricular contraction. Conduction system of heart, human heart myogenic, a specialized cardiac musculature called nodal tissue. Human heart myogenic, a specialized musculature called नोडल टिश्यू या फिर कंडक्टिंग सिस्टम भी से कहते हैं. स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू. ऑटो एक्साइटेबल, ये नोडल टिश्यू क्या है? ऑटो एक्साइटेबल ऑटोडिथमिसिटी. ओके नोडल टिश्यू ऑटो एक्साइटेबल ऑटोडिथमिसिटी. कार्डियक मसल्स ये दो तरह का होता है, एक होता है ऑटो एक्साइटेटरी कार्डियक मसल फाइबर जो कि 5% है, ऑल नोडल टिश्यू प्रेजेंट. दूसरा नॉर्मल कार्डियक मसल्स जो कि 95, नॉर्मल कार्डियक मसल फाइबर जो कि 95% है. ओके अब देखते हैं नोडल टिश्यू. साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड located in upper right corner of right atrium, just below the opening of superior vena cava. Pacemaker है ये, pacemaker है. It generates action potential 100 per minute. Pacemaker है. It generates action potential 100 per minute. Normal condition 1 action potential बराबर मतलब 1 depolarization plus 1 repolarization. Okay, it generates action potential 100 per minute. नॉर्मल कंडीशन में. ओके बट यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक रहता है, तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में सिस्टम क्या करता है, इसे रिड्यूस कर देता है, एंड रिड्यूस करके 70 to 75 टाइम्स पर मिनट कर दिया. ओके सेकेंड आता है एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड लोकेटेड इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, जिसे कहते हैं पेस सेटर. 60 to 65 टाइम्स पर मिनट. ओके बंडल ऑफ हिस, थर्ड नंबर पे आता बंडल ऑफ हिस, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल लोकेटेड इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम. एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल वो था नोड और ये बंडल में आ जाता है. ठीक है, लोकेटेड इन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम 40 to 45 टाइम्स पर मिनट. मसल फाइबर्स फाउंड इन वेंट्रिकल वॉल्स. ये मेरा गलत हुआ था क्योंकि मैंने टिक कर दी थी नर्व, ये शायद नर्व फाइबर मैं टिक कर दी थी, मसल फाइबर होता, मसल फाइबर फाउंड इन वेंट्रिकल वॉल. ओके पुरकिंजी फाइबर्स, माइन्यूट फाइबर्स स्प्रेड टू वेंट्रिकल मायोकार्डियम. 20 to 25
times per minute. Okay. The auto-excitatory cardiac muscle fibers is connected normal cardiac muscle fiber via intercardial disc and gap junction. क्या? The auto-excitatory cardiac muscle fiber is connected a normal muscle fiber via intercalated disc and gap junction. Okay. If SA node is non-functional, artificial pacemaker is used. It is grafted near clavicle, collarbone, and all its wires passes through superior vena cava to all the chambers of heart. Superior vena cava to all the chambers of heart. इसे कहते हैं एरिथमिया. ठीक है. Cardiac cycle. All the events associated with a single heartbeat. All the events associated with a single heartbeat. One heartbeat is equals to one cardiac cycle. One heartbeat is equals to one cardiac cycle. Heartbeat 72 beats per minute. हार्ट रेट क्या है 72 बीट्स पर मिनट, मतलब 60 सेकेंड में 72 बीट्स होता. तो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल 60/72 मतलब 0.8 सेकेंड का होता है एक कार्डियक साइकिल. सिस्टोल कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन फेज और पंपिंग फेज को. डायस्टोल कहते हैं रिलैक्सिंग फेज और फिलिंग फेज को. ओके. सबसे पहला ये जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड्स के लिए. बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर इन रिलैक्स्ड कंडीशन. At first, complete filling of atria occur, and then tricuspid and bicuspid valve open and filling of ventricle occur. तो यहाँ पे कितना फिलिंग हो जाता है पैसिवली फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल 70% हो जाता, मतलब 105 ml ब्लड goes passively in ventricle. 105 ml 70% passively filling हुआ. ओके. अब उसके बाद एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड. एट्रियल सिस्टोल ये 0.1 सेकेंड के लिए होता है. यहाँ पे एक्टिवली फिलिंग होता है. एक्टिवली फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल 30% हो रही है. एक्टिवली फिलिंग 30% है. 25 ml एक्टिवली फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल 30% मतलब 25 ml. तो अब कितना आ गया वेंट्रिकल में 130 ml ब्लड इन बोथ वेंट्रिकल. ओके. देन अब वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट हुआ. अब ये एक्टिवली होगा. हाँ, सिस्टोल करना ये स्टार्ट किया 0.3 सेकेंड के लिए. वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता 0.3 सेकेंड के लिए. फर्स्ट साउंड लव ये कब आता? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पीड एंड बाइकस्पीड वेल्व. जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता तो फर्स्ट साउंड आता लव, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पीड एंड बाइकस्पीड वेल्व. ठीक है. तो ये क्लोज हो गया. तो सबसे पहले एओर्टा और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू ब्लड जा रहा. क्यों जा रहा? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर है 120 mmHg और एओर्टा में है 80 mmHg. तो ब्लड फ्लो कर रहा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. राइट वेंट्रिकल में 20 to 25 mmHg और पल्मोनरी आर्टरी में 20 mmHg. तो हाई टू लो यहाँ भी ब्लड फ्लो किया. तो सबसे पहले जो ब्लड वॉल्यूम निकला वो कितना 70 ml इन एओर्टा और 70 ml इन पल्मोनरी आर्टरी नॉन एज स्ट्रोक वॉल्यूम. तो जितना ml ब्लड निकला इसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. 70 ml निकला. ओके. अब जो इसमें बच गया एंड डायस्टॉल वॉल्यूम, अब कितना बचा? सॉरी, एंड डायस्टॉल वॉल्यूम था, मतलब जिस टाइम इसका फिलिंग हो गया तो उसे कहते हैं एंड डायस्टॉल, क्योंकि रिलैक्स स्टेट में जब ये था तो था 130 ml. तब जब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो 70 ml निकला, तो इसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. ओके. और फिर एंड ESV एंड सिस्टोल वॉल्यूम वो था EDV, एंड डायस्टॉल वॉल्यूम. ठीक है. और अब ये है एंड सिस्टोल वॉल्यूम ESV. तो जितना बच गया तो 60 ml लेफ्ट इन वेंट्रिकल, तो इसे कहते हैं एंड सिस्टोल वॉल्यूम.
डायस्टॉल वॉल्यूम क्या हुआ, डायस्टॉल जब वो रिलैक्स कंडीशन में था तो 130 ml था, उसे कहते हैं इंड डायस्टॉलिक वॉल्यूम। और फिर इसे इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब कॉन्ट्रैक्शन के बाद कितना बचा, सिस्टोल जब हुआ 70 ml निकला जिसे कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, तो बचा कितना 60 ml लेफ्ट, इसने इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, फिर सेकेंड साउंड आता डब, क्लोजर ऑफ, इसके एंड में वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के एंड में आता सेकेंड साउंड डब, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वेल्व, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वेल्व, ठीक है, सेकेंड साउंड आया। फिर इसके बाद जॉइंट डायस्टॉल स्टार्ट हो गया। तो जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है तब ये बंद होता है, तो इसलिए कभी ये भी कह सकते हैं कि सेकेंड डायस्टॉल जब स्टार्ट हुआ तो ये बंद हुआ। द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स causing the closure of a semilunar valve which prevent backflow of blood into the ventricles. Okay. Duration of atrial diastole, duration of atrial systole, एट्रिया जब सिस्टोल कर रहा तो ये एट्रिया सिस्टोल करता 1 सेकेंड के लिए, तो इसका ड्यूरेशन डायस्टोल का कितना हो गया 0.4 प्लस 0.3, इतने देर तक तो ये रिलैक्स कर रहा। ओके, ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.4 प्लस 0.1, ड्यूरेशन ऑफ ये क्या वेंट्रिकुलर डायस्टोल, हाँ ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ लब एंड डब, लब और डब के बीच में 0.3 सेकेंड, और डब और लब के बीच में ये पूरा घूम जाएगा तो 0.4 प्लस 0.1। ओके, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, EDV, volume of blood present in ventricles, volume of blood present in ventricles at the end of diastolic volume। तो EDV कितना है, फिलिंग, ये एक तो पैसिवली फिलिंग हुआ था, पैसिवली फिलिंग हुआ जॉइंट डायस्टॉल, ठीक है, पैसिवली फिलिंग हुआ है 70%, तो 105 ml आ गया जॉइंट डायस्टॉल के टाइम। फिर उसके बाद एट्रियल सिस्टोल जो हुआ एक्टिवली फिलिंग, तो इसके थ्रू आया 30%, मतलब 25 ml, तो 105 ml प्लस 25 ml हो गया टोटल 130 ml। ओके, फिर देखते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ESV, वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल, ये कितना है 60 ml। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम, कितना ब्लड निकला, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय इच वेंट्रिकल पर कार्डियक साइकिल, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय इच वेंट्रिकल पर कार्डियक साइकिल, SV, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू EDV एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस ESV एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम SV, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय इच वेंट्रिकल पर कार्डियक साइकिल, तो SV क्या होता, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू EDV एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस ESV, 130 ml माइनस 60 ml, तो कितना बचा 170 ml, ठीक है। कार्डियक आउटपुट, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय इच वेंट्रिकल पर मिनट, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम पर मिनट में ये देखते हैं, इसलिए हार्ट रेट कितना लेते हैं 1 मिनट में होता है, जो होता है वो लेते हैं 72 बीट्स पर मिनट, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय इच वेंट्रिकल पर मिनट, तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, 70 ml इंटू 72 बीट्स पर मिनट, अप्रॉक्स ये 5 लीटर पर मिनट आया। स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, हार्ट साउंड, दिस कैन बी हियर्ड बाय यूजिंग स्टेथोस्कोप। हार्ट साउंड ये लब और डब, लब S1 फर्स्ट साउंड है लब, बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पीड एंड बाइकस्पीड वाल्व, जिसका ड्यूरेशन है 0.16 सेकेंड, जो कि लॉन्गर है डब के कंपैरिजन में। लो पिच साउंड, लो पिच है बट साउंड ज़्यादा आता, ठीक है। डप ये सेकेंड साउंड है, एंडिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल कह सकते हैं, या फिर जॉइंट डायस्टोल के टाइम आया। ओके, क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनर वाल्व, ड्यूरेशन 0.10 सेकेंड, ये शॉर्टर है
लव के कंपैरिजन में, ठीक है। हाई पिच साउंड बट आवाज़ लो आती है, ठीक है। एट्रिया, वेन और कैपिलरीज, इन तीनों को देखते हैं। एट्रिया और वेन। एट्रिया में ट्यूनिका मेडिएटा थिक होता और वेन में ट्यूनिका मेडिया ये थिन है, मतलब लेस थिक है। एट्रिया में हाई ब्लड प्रेशर रहता है, एट्रिया में हाई ब्लड प्रेशर रहता और वेन में लो ब्लड प्रेशर। एट्रिया का सबसे ऊपर और इन दोनों का सबसे ऊपर वाला जो कवरिंग है इसे कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना आउटर मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर। मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर। ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे बाहर वाला लेयर है। ट्यूनिका एक्सटर्ना मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर, मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर, मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया ये मिडिल लेयर है। ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर है। इलास्टिक मेम्ब्रेन और स्मूथ मसल्स, इलास्टिक मेम्ब्रेन और स्मूथ मसल्स। ट्यूनिका इंटीमा और इंटरना ये इनर वाला है। ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कोलेजन फाइबर, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया जो मिडल में है, ट्यूनिका मीडिया मिडल में है, उसमें भी उसमें जो बाहर वाला ऊपर वो है इलास्टिक मेम्ब्रेन एंड देन उसके अंदर है स्मूथ मसल्स, ठीक है। फिर सबसे अंदर आता है ट्यूनिका इंटरना जो कि इनर वाला है, उसे कहते हैं, उसका तीन लेयर। सबसे जो ऊपर है वो है इनर इलास्टिक मेम्ब्रेन, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड देन एंडोथेलियम, ओके। वेन्स में यहाँ पे वेल्व प्रेजेंट है, कस्प ऑफ एंडोथेलियम। इसका ये वाइडर ल्यूमेन है, ल्यूमेन वाइडर है, और फिर आर्टरी में ल्यूमेन नैरोअर है, ओके। कैपिलरी ये डिफ्यूज़न के लिए बस होता, तो यहाँ पे बस एक सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है जहाँ से ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता, तो अंदर बाहर करता है ये दोनों, ठीक है। लंग्स लार्जेस्ट वेन है वेना केवा, स्मॉलेस्ट वेन है वेन्योल, लार्जेस्ट आर्टरी है एओर्टा और स्मॉलेस्ट आर्टरी है आर्टेरियोल, ठीक है। वेना केवा से आगे चल के वेन्योल बना, उससे भी और आगे चल के कैपिलरी, फिर उसके बाद आर्टेरियोल, फिर एओर्टा, ठीक है। नॉर्मली कैपिलरी नेटवर्क इज़ प्रेजेंट बिटवीन आर्टरी एंड वेन, बट पोर्टल सिस्टम होता वहाँ पे। पहले ये पढ़ लेते हैं। आर्टरी ये कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट और वेन्स कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ओके। एबनॉर्मल साउंड आता है जिसे कहते हैं हार्ट मर्मर। दिस इंडिकेट्स वेल्वुलर अफेक्ट, मतलब एवी वेल्व डिफेक्टिव, ओके। ऑर्गन 1 और ऑर्गन 2 है। ऑर्गन 1 कैपिलरी नेटवर्क और ऑर्गन 2 का जो कैपिलरी नेटवर्क है ये प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में। पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन प्रेजेंट बिटवीन 2 कैपिलरी नेटवर्क, पोर्टल वेन। पोर्टल सिस्टम, फर्स्ट हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ये गट से जो है यहाँ पे स्प्लीन भी मिल जाता, ये गट से कहाँ जाता, हेपेटिक पोर्टल वेन लीवर के पास गया। कैरी न्यूट्रिएंट रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के लीवर के पास गया। यहाँ पे क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन इंसुलिन जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ जाता है तो इंसुलिन क्या करता, यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है उसको लीवर में डाल देता। ग्लाइकोजन फॉर्मेशन एंड स्टोरेज इसे कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। तो ये लीवर हेपेटिक वेन के थ्रू, फिर लीवर हेपेटिक वेन में डाल देता ब्लड को। लीवर के हेपेटिक वेन से कहाँ जाता, इन्फीरियर वेना केवा, फिर उसके बाद हार्ट से हेपेटिक आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता लीवर के पास। ये तो है लीवर का अपना, और ये गट से जो है डायरेक्ट लीवर के पास गया था डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, ठीक है। इसे कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, न्यूट्रिएंट रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया था, ओके। हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन, हाइपोफाइसिस
हाइपोफाइसिस किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। दिस सिस्टम इज प्रेजेंट बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस है यहाँ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, फिर यहाँ पे हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन है ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरी जो कि हाइपोथैलेमस से जोड़ रहा एंटीरियर पिट्यूटरी से। हाइपोथैलेमस सिक्रेट्स रिलीजिंग हार्मोन stimulate synthesis of pituitary hormone. Inhibiting hormone inhibits synthesis of pituitary hormone. Okay. Significance of hypophyseal portal system. Significance क्या है इसका? For quick coordination between hypothalamus and anterior pituitary. For quick coordination between hypothalamus and anterior pituitary. Okay. इंटर एट्रियल सेप्टम है ये। अब देखते हैं एम्ब्रियो और फीटल स्टेज में यहाँ पे क्या होता। इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन देयर आर 2 bypass आर ए राइट ऑरिकल से राइट ऑरिकल से लेफ्ट ऑरिकल में एक ओपनिंग रहता है जिसे कहते हैं फोरामेन ओवेल कहते हैं। ये कहाँ रहता है? इंटर एट्रियल सेप्टम में रहता है फोरामेन ओवेल। ओके। और दूसरा रहता है पल्मोनरी ट्रंक और ये एओर्टा के बीच में डक्टस आर्टेरियोसस। आफ्टर बर्थ बोथ बाईपास क्लोज। तो ऊपर में जो है रेमनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल को कहते हैं फोसा ओवेलिस कहते हैं, रेमनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल। ओके। ये डिप्रेशन जैसा बन के रह जाता हल्का सा गड्ढा के थ्रू, ठीक है। और फिर यहाँ पे इसे कहते हैं लिगामेंटम आर्टेरियोसस, रेमनेंट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस का लिगामेंटम आर्टेरियोसस। ओके। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये क्या है? ग्राफ पेपर इन विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज मेड। ग्राम जो है ये ग्राफ पेपर है इन विच इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज मेड। ओके। ECG इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग हार्ट बीट और द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये स्टूडेंट का नाम है, बट वो जो ग्राफ पेपर उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके। 3 लीड है यहाँ पे। स्टैंडर्ड ECG हम लोग पढ़ते हैं जहाँ पे कि 3 लीड प्रेजेंट होता, एक राइट रिस्ट और लेफ्ट एंकल में लगता है। ओके। पोलराइजेशन किसे कहते हैं? नॉर्मल स्टेट में जब रहता तो उसे पोलराइजेशन कहते हैं। और पोलराइज्ड स्टेट उस टाइम पे K+ पोटासियम लीकी चैनल ज़्यादा होता सोडियम लीकी चैनल के कंपैरिजन में सरफेस पे। तो K+ लिख करके बाहर आ रहा और बाहर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज्ड प्रोटीन अंदर है, इसलिए अंदर नेगेटिव चार्ज और ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ओके। डीपोलराइजेशन के टाइम क्या होता है? जैसे कोई स्टिमुलस आया, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हुआ, नर्व इम्पल्स आया, तो जैसे ही डिपोलराइजेशन होता तो क्या होता? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन और Na+ इससे अंदर आने स्टार्ट हो जाता, तो फिर अंदर में पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव हो जाता। डिपोलराइजेशन के टाइम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन। रिपोलराइजेशन के टाइम वोल्टेज गेटेड K+ चैनल ओपन। फिर से K+ बाहर जाने लगा क्योंकि हमें बाहर जैसा कंडीशन करना हुआ था पहले जैसा, तो रिपोलराइजेशन। और यहाँ पे एक पंप भी काम करता है, Na+ पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, जिसमें कि 3Na बाहर और 2K+ अंदर, 3Na बाहर और 2K+ अंदर आ रहा। ओके। वोल्टेज गेटेड K+ चैनल मसल्स रिलैक्स। यहाँ पे 70 मिलीवोल्ट डिपोलराइजेशन टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ सिस्टोल, +30 मिलीवोल्ट
-70 मिलीवोल्ट से +30 मिलीवोल्ट आया, इसे कहते हैं डीपोलराइज और कॉन्ट्रैक्ट और सिस्टोल, ठीक है। और पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन हुआ -70 से +30, -70 से +30 मिलीवोल्ट। फिर उसके बाद डीपोलराइजेशन के बाद फिर से होता है रीपोलराइजेशन। ओके, ईसीजी में सबसे पहले होता है ज्वाइंट डायस्टॉल, फिर उसके बाद PQRS टी वेव। हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले पी क्या करता है, आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को ये डिनोट करता, पी आर्टेरियल डीपोलराइजेशन को ये डिनोट करता। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, पी है एट्रियल डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया ड्यू टू एस नोड जैसे इम्पल्स भेजेगा तो ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट किया, इसी तो कहते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। तो ये पी डिनोट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, पी वेव डिनोट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। ओके, फिर ये क्यू जो है बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, और ये QRS वेव वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को डिनोट करता है, लेट्स टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल। फिर टी वेव वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, अब रिलैक्स हो रहा, मतलब दोबारा फिर से उसी स्टेट में आ रहा, नॉर्मल स्टेट में, तो इसे कहते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। लेट्स टू वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, लेट्स टू वेंट्रिकुलर डायस्टोल और एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, लेट्स टू वेंट्रिकुलर डायस्टोल, क्योंकि रिलैक्स स्टेट में आ रहा, ठीक है। और ये कह सकते हैं एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, हाँ ठीक है। QRS वेव, काउंटिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स इन अ मिनट, ये क्या देता है, हार्ट रेट, ठीक है। एबनॉर्मेलिटीज इन ECG, इनलार्जमेंट ऑफ P वेव, ये क्या डिनोट कर रहा है, इनलार्जमेंट ऑफ एट्रिया, मतलब एट्रियल हाइपरट्रॉफी। इनलार्जमेंट ऑफ R वेव, enlargement of ventricles. ST wave is elevated, S or T wave is elevated, ये डिनोट कर रहा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हार्ट अटैक। ST segment is elevated, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हार्ट अटैक, डेथ ऑफ टिश्यू। ST segment और फिर ST डिप्रेस्ड और फ्लैट टी वेव, ये डिनोट कर रहा मायोकार्डियल इस्चीमिया, और ये कह सकते हैं लेस ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स, लेस ब्लड सप्लाई, मायोकार्डियल इस्चीमिया, लेस ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स, ठीक है। पल्मोनरी वेन ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, only artery that carries deoxygenated blood, pulmonary vein only vein that carries oxygenated blood। ओके, अब देखते हैं डबल सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन किसे कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास गया, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आया, इसे कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू एओर्टा में गया, एओर्टा से बॉडी पार्ट्स के बाद वेना केवा से आया राइट एट्रियम में, इसे कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट बॉडी पार्ट्स को मिला और कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी वेस्ट लेकर आया फॉर रिमूवल। ओके, सिस्टमिक हार्ट, हाँ सिस्टमिक हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसमें, सिस्टमिक हार्ट, और इसमें क्या क्या आता, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल आता सिस्टमिक हार्ट में, और फिर पल्मोनरी हार्ट में आता डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ओके, सर्कुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, न्यूरल रेगुलेशन, मेडुला कार्डियोवास्कुलर सेंटर, मेडुला क्या है, मेडुला कार्डियोवास्कुलर सेंटर,
न्यूरल रेगुलेशन जिसमें आता है मेडुला कार्डियोवास्कुलर सेंटर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS, मेडुला ये क्या है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS, पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न ये दो तरह का है, ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS दो तरह का है, पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न रेस्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। और फिर दूसरा पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट सिस्टम, सिंपैथेटिक डिवीज़न फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न जो है रेस्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न ये रेस्ट एंड डाइजेस्टिव सिस्टम है। इस टाइम क्या होता है, डिक्रीज डिपोलराइजेशन रेट बाय एस ए नोड, हार्ट रेट डिक्रीज हो गया, कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज, हार्ट रेट डिक्रीज और कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो गया। न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन इस टाइम रिलीज होता नॉर्मल स्टेट में, मतलब रेस्ट कंडीशन। सिंपैथेटिक डिवीज़न फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट सिस्टम, इस टाइम क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर जो रिलीज होता है इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, मतलब ये भी कह सकते हैं एड्रेनलिन या फिर नॉर एड्रेनलिन, बोथ एक्ट एज हार्मोन एज वेल एज न्यूरो ट्रांसमीटर। यहाँ पे ये न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह एक्ट कर रहा, ये क्या करता है, इंक्रीज डिपोलराइजेशन ऑफ एस ए नोड, दैट्स वाई हार्ट रेट इंक्रीज एंड ऑल्सो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। ओके, हार्मोनल रेगुलेशन सबसे पहला क्या था, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता एड्रिनल मेडुला जो है वो सिक्रीट करता है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, या फिर ये कैसे कह सकते हैं इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन हार्मोन। ये क्या करता है, इंक्रीज डिपोलराइजेशन बाय एस ए नोड, दैट्स वाई हार्ट रेट इंक्रीज एंड देन कार्डियक आउटपुट ऑल्सो इंक्रीज। बाय थायराइड ग्लैंड सिक्रीट्स टेट्रा आयोडोथायरॉक्सिन और थायरॉक्सिन T4 जो कि क्या करता है, इंक्रीज हार्ट रेट। ओके, कोरोनरी सर्कुलेशन देख लेते हैं अब। कोरोनरी सर्कुलेशन, हार्ट सर्कुलेशन, हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता कोरोनरी, हार्ट का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता कोरोनरी साइनस थेबेसियन वेल्व्स में प्रेजेंट है, कहाँ लेके गया, राइट ऑरिकल एंड देन राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हुआ, फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट ऑरिकल में आया एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल, देन एओर्टा के थ्रू, एओर्टा में जो है प्रेजेंट होता कोरोनरी आर्टरी वो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे हार्ट को प्रोवाइड करता। ओके, ये जो एओर्टा ये असेंडिंग एओर्टा है, फिर ये हो गया एओर्टिक आर्क और फिर ये डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है। ब्लड प्रेशर BP, pressure exerted by the blood in the wall of arteries or blood vessels, pressure exerted by the blood in the wall of arteries or blood vessels, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर जिस टाइम पंप कर रहा मतलब 120 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर, और डायस्टोलिक जिस टाइम रिलैक्स कर रहा तो उस टाइम हो जाता है 1880 mmHg। तो फिर नॉर्मल जब होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता 120/80। इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फैग्मोमैनोमीटर मेजर्ड ब्लड प्रेशर फ्रॉम ब्रैकियल आर्टरी, बाहाँ में जो आर्टरी है फ्रॉम ब्रैकियल आर्टरी। ओके, पल्स रेट क्या होता है सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर 120 - 80 मतलब 40 mm of Hg। हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन इसे कहते हैं 140/90 और इससे भी हायर हो सकता कभी कभी 140/90 और हायर। डैमेज फुल टू ऑर्गन लाइक किडनी एंड ब्रेन एटसेट्रा। ओके, कोरोनरी आर्टरी यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू ब्लड वेसल्स एंड डिपोजिट ऑन इट। तो ये बैड कोलेस्ट्रॉल है क्योंकि हमारे वेन पे ब्लड वेसल्स पे डिपोजिट कर रहा
गुड कोलेस्ट्रॉल किसे कहते हैं? जो कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, HDL, ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू लिवर, और लिवर में क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ बाइल साल्ट, फिर तो वो एलिमिनेट ही हो जाता, मतलब बॉडी से बाहर चला जाता। तो ये क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल। ओके, सेल मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन में भी काम आता कोलेस्ट्रॉल। सिंथेसिस स्टेरॉयडल हार्मोन, एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एटसेट्रा। ओके, फर्स्ट अब डिजीज़ देखते हैं। सबसे पहला आ गया कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसे कहते हैं एक तरह से एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल प्लस कैल्शियम प्लस फैट प्लस फाइब्रस टिश्यू, ये सब ब्लड वेसल्स पे डिपॉजिट होना स्टार्ट होता, और कोरोनरी आर्टरी पे कह सकते हैं ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से अब ब्लड जाने का जो है रास्ता अब कम हो चुका है, छोटा हो चुका है। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी, आई कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट एंड फाइब्रस टिश्यूज गेट डिपॉजिट इनसाइड कोरोनरी आर्टरी। ओके, सेकेंड एंजिना या फिर एंजिना पेक्टोरिस भी इसे कहते हैं। ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, CAD, ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी, CAD, द हार्ट वॉल और मायोकार्डियम do not get proper supply of oxygenated blood. Angina or angina pectoris, due to blockage of coronary artery, CAD, the heart wall or myocardium do not get sufficient oxygenated blood, do not get proper supply of oxygenated blood, so a person develops acute chest pain known as angina due to insufficient supply of oxygen to cardiac muscles, due to insufficient supply of oxygen to cardiac muscles or heart। तो यहाँ पे चेस्ट पेन होता है, एक्यूट चेस्ट पेन, इसे कहते हैं एंजाइना, एक्यूट चेस्ट पेन। ठीक है, हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन इन केस a branch of coronary artery get completely blocked, CAD, a part of heart or heart wall or myocardium do not get blood supply। तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई आना बंद हो चुका। मान लिया फर्स्ट ब्लॉकेज में 20% हार्ट डेड हो गया, अब यहाँ पर सप्लाई आना बंद हो चुका, तो फर्स्ट हार्ट अटैक आया। सेकेंड ब्लॉकेज हुआ, दूसरा भी बंद हो गया, तो फिर से 20% ये डेड हो गया, तो सेकेंड हार्ट अटैक दोबारा फिर से इंसान को आया। ठीक है, this part of heart or heart wall get dead, this condition is called myocardial infarction। ओके, completely blockage हो जाने के कारण ऐसा हुआ। ठीक है, अब हार्ट फेलियर repeated heart attack cause death of considerable part of heart, repeated heart attack cause death of considerable part of heart, example 40% हार्ट अब डेड हो चुका टोटल। तो फिर हार्ट इज़ अनेबल टू सप्लाई प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स, तो इसे कहते हैं हार्ट फेलियर। या फिर इन दिस कंडीशन हार्ट इज़ अनेबल टू सप्लाई और पंप नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स, इसे कहते हैं हार्ट फेलियर। कार्डियक अरेस्ट when heart stop working can be due to repeated or big heart attack। when heart stop working कैन बी ड्यू टू रिपीटेड और बिग हार्ट अटैक। तो इसमें ECG में कैसा सिंबल आता है? पहले पिप 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 करा, देन पी, तो यहाँ पे क्या है? कार्डियक अरेस्ट हो चुका, तो ECG स्ट्रेट लाइन में अब जा चुका है, कार्डियक अरेस्ट। एक और लास्ट है कंजेशन ऑफ हार्ट फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। यहाँ पे क्या होता है? जब हार्ट फेलियर होता तो LV लेफ्ट वेंट्रिकल इज अनेबल टू पंप नॉर्मल अमाउंट ऑफ ब्लड, यहाँ पर ब्लड गेट्स एक्यूमुलेटेड इन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन लेफ्ट ऑरिकल। ओके, ब्लड इज एंड देन ये पल्मोनरी वेन भी भर गया। अब कहाँ एक्यूमुलेशन स्टार्ट हुआ? लंग्स में। ब्लड एक्यूमुलेटेड इन लंग्स, मोर टिश्यू फ्लूइड फॉर्म्ड इन लंग्स। तो अब इसमें क्या होने लगता? ब्रीदिंग में भी डिफ़िकल्टी आना स्टार्ट हो जाता, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आ रहा। पल्मोनरी इडेमा और फिर से ही कहते हैं कंजेशन ऑफ लंग्स, ब्लड एक्यूमुलेट हो चुका लंग्स में।
ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आने लगी, इसे कहते हैं पल्मोनरी इडेमा, इसे ही कहते हैं कंजेशन ऑफ लंग्स। ओके, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।